हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पार्टनरशिप के एक और नए लेक्चर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में और फर्दर डेप्थ में जाने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था क्या। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाई कंपनी की कोई और इनकम वगैरह है क्या। तो एक टाइप की इनकम कंपनी को और होती है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या भाई कंपनी के कोई खर्चे वगैरह है क्या। तो सबसे पहले हमारा खर्चा क्या होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कोई सैलरी वगैरह अगर हो तो कंपनी कोई सैलरी दे देती है अपने पार्टनर्स को। उसके बाद अगर कोई पैसा चाहे तो वो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो टू रिजर्व अकाउंट। अब उसके बाद हम टोटलिंग करते हैं, अपने अकाउंट को बैलेंस करते हैं और अपनी टोटल इनकम में से जो टोटल खर्चे हैं उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी और कमीशन, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में वापस से समझ लेते हैं। तो जो ओनर होता है ना, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भाई कुछ ना कुछ कैपिटल तो लगाता ही है, बिना पैसों के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ओनर कहता है कि भाई इस पैसे को अगर मैं बैंक में रखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे भी कंपनी से इंटरेस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे करती है उसके कैपिटल के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम लोग फटाफट एक टाइमलाइन बना लेते हैं। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम लोग इसमें फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फॉलो करता है, जो कि आपको ऑलरेडी क्लास 11th में आपने पढ़ा ही होगा। अब आप लोग क्लास 12th कंप्लीट करोगे अपनी, तो आप कहीं बाहर तो पढ़ने जाओगे, तो बाहर आप कहाँ रहोगे? आप एक रूम रेंट पे लोगे। तो लेट्स सपोज कि आपने 1 अप्रैल को एक रूम रेंट पे लिया, तो अब आप कितने महीने का रेंट पे करोगे? आप कहोगे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैंने साल के पहले दिन रूम रेंट पे लिया और मैं पूरे साल रहा, तो मैं कहीं ना कहीं 12 महीने का जो पूरा रेंट है वो पे करूंगा। मैंने कहा है बिल्कुल ठीक बात है। अब लेट सपोज कि आपने 1 मई को एक रूम रेंट पे लिया, तो अब आप कितने महीने का रेंट पे करोगे? तो आप कहोगे यार मैं अप्रैल भर तो उठा ही नहीं हूं, मैंने 1 मई से रूम रेंट पर लिया है, तो मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि होते हैं 11 महीने, तो मैं 11 महीने का कहीं ना कहीं रेंट पे करूंगा। ठीक है भाई, ये भी बहुत सही चीज है। सो अब लेट सपोज कि आपने 31 सितंबर को एक रूम रेंट पे लिया, तो 31 सितंबर का क्या मतलब है कि भाई ये महीना खत्म हो चुका है, तो आप सितंबर का रेंट तो दोगे नहीं, आप तो सीधा 1 अक्टूबर से रेंट दोगे। तो आपका कितना रेंट बनेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि यहां से आएगा आपका 6 महीने। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जितना महीना आप उस घर में रहोगे, जितना महीना आप उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे, आप उतने ही महीने का रेंट पे करोगे। तो अब चलते हैं सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो ए और बी है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख और 2 लाख के कैपिटल के साथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, और ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग को टाइमलाइन बनानी
स्टार्ट कब हुआ है? तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल को, यानी कि साल के पहले दिन। तो हम कितने साल का इंटरेस्ट, सॉरी कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे? पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं एग्जाम्स में, जो कि है 1 लाख इंटू 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। फिर हम आएंगे बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। बीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि होगा 2 लाख रुपए इंटू 10%, जो कि आएगा आपका 20,000 रुपीज। अब हम वही सेम क्वेश्चन को लेते हैं, लेकिन इस बार बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, यानी कि यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अब आप कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे? आप भाई अप्रैल, मई और जून के बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो हम जून से जुलाई से कैलकुलेट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि होता है हमारा 9 महीने के आसपास। तो अब की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 9 महीने के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए इंटू 10%, 9/12, जो कि कहीं ना कहीं आपका आएगा 7,500 रुपए। और वही बी का 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 9/12, जो कि कहीं ना कहीं आएगा 15,000 रुपए। अगर हम पूरे साल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है तो 12 महीने में कैलकुलेट करेंगे, और वहीं अगर कैपिटल 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड है तो हम 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 2 पर। इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि आपने क्या किया, आपने 1 अप्रैल को एक रूम रेंट पर लिया और आप बढ़िया रहे, और 6 महीने के बाद यानी कि 1 अक्टूबर को आपको लगा कि यार एक रूम से आपका काम बन नहीं पा रहा है और आपको एक रूम और जरूरत है। यहाँ पर आपके पास एक रूम था और यहाँ पर आपके पास 2 रूम हुए हैं। अब आप कैसे रेंट पे करोगे? तो आप कहोगे यार 6 महीने के लिए जब तक मेरे पास सिर्फ एक रूम था तो मैं इस एक रूम का जितना भी रेंट होगा वो पे करूंगा, और अगले 6 महीने के लिए यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए मेरे पास 2 रूम थे, तो 2 रूम का जितना भी रेंट होगा मैं वो पे करूंगा। अब शुरुआत के 6 महीने में मेरे पास एक रूम था तो एक रूम का रेंट, और एंड के 6 महीने में मेरे पास 2 रूम थे तो 2 रूम का रेंट। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के साथ 1 अप्रैल 2020 को, पर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इतने कैपिटल से तो हमारा काम चल ही नहीं पा रहा है, तो हम दोनों 50-50 हजार रुपए और इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर 1 अक्टूबर को। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो हमारा जो 1 अप्रैल था तब ए का कैपिटल कितना था? ए का कैपिटल था 1 लाख रुपए, और जो बी है उसका कैपिटल था 2 लाख रुपए। लेकिन 1 अक्टूबर को इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 50-50 हजार रुपए और इन्वेस्ट करते हैं। तो ए का कैपिटल था 1 लाख रुपए, तो 50 हजार रुपए और इन्वेस्ट करेगा अगर ए, तो आपका कैपिटल हो जाएगा, सॉरी ए का कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, और वही जो बी है उसका कैपिटल हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई 6 महीने तक का, स्टार्टिंग के 6 महीने तक का जो ए का कैपिटल था वो था 1 लाख रुपए, तो शुरुआत के 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 लाख के ऊपर, और जो एंड के 6 महीने हैं जहां पर कैपिटल हो गया 1.5 लाख रुपए, वहां कैलकुलेट करेंगे 1.5 लाख के ऊपर। सेम केस बी में भी होगा, 2 लाख रुपए में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे शुरुआत के 6 महीने पर, उसके बाद कैपिटल हो गया 2.5 लाख रुपए, तो एंड के जो 6 महीने हैं उस पर कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सो ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुरुआत के 6 महीने कैपिटल था 1 लाख रुपए,
तो हम क्या लिखेंगे 1,00,000 रुपए इंटू 10/100 10%, 6/12, जो कि आपका आएगा 5,000 रुपए प्लस 6 महीने के बाद कैपिटल क्या हो गया 1.5 लाख रुपए, तो वहां लिखेंगे 1.5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, जो कि आएगा आपका 7,500 रुपए। अब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए प्लस 7,500, जो कि होता है आपका 12,500 रुपए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। सो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? शुरुआत में था 2 लाख रुपए का कैपिटल, सो 2 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 6/12, जो कि आएगा आपका 10,000 रुपए प्लस उसके बाद कैपिटल हो गया आपका 2.5 लाख रुपए, सो 2.5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, जो कि आएगा आपका 12,500 रुपए। सो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 12,500 प्लस 10,000 रुपए, जो कि होता है 22,500। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर। ये काफी सिमिलर है हमारे सेकंड केस से, लेकिन एक बार अगर हमारे तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर। तो हमारे क्वेश्चन में ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख और 2 लाख रुपए के साथ 1 अप्रैल 2020 को, पर 1 जुलाई को उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई उनका जो टोटल कैपिटल है वो 3 लाख रुपए हो जाए, जो कि डिवाइडेड इक्वली हो बिटवीन ए और बी। 3 लाख रुपए हमारा टोटल कैपिटल हो जाए, जो कि इक्वली डिवाइडेड हो ए और बी में, यानी कि ए का कैपिटल भी हो जाए 1.5 लाख रुपए और बी का भी कैपिटल हो जाए 1.5 लाख रुपए। तो स्टार्टिंग में इनका कैपिटल क्या था 1 लाख और बी का कैपिटल था 2 लाख रुपए। अब ये लोग ये चाहते हैं कि भाई 1 जुलाई को ए का कैपिटल जो 1 लाख है वो 1.5 लाख रुपए हो जाए, यानी कि ए 50,000 रुपए और बिजनेस में लेकर के आए, तो ए का कैपिटल हो जाए 1.5 लाख और जो बी है वो 50,000 रुपए विड्रॉ कर ले और बी का भी कैपिटल हो जाए 1.5 लाख रुपए। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि स्टार्टिंग में था 1 लाख रुपए इंटू 10/100, और कितने महीने के लिए रहा 1 लाख रुपए? अप्रैल, मई और जून, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा 3/12। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आएगा 2500। उसके बाद नेक्स्ट 9 महीनों के लिए हमारा कैपिटल कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000। तो हम ये कैसे निकालेंगे 1,50,000 इंटू 10% इंटू 9/12, जो कि आपका आएगा करीब 11,250। अब हम इन दोनों का सम कर देंगे तो इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 11,250 प्लस 2,500, जो कि आएगा 13,750। ऐसे ही हम लोग बी का कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था 2 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने के लिए रहा। इसको कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,000 रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 9/12 का है क्योंकि 1.5 लाख रुपए जो बी का कैपिटल था वो 9 महीने तक रहा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा 11,250। तो बी का कितना कैपिटल आ जाएगा? सो बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 प्लस 11,250, जो कि आएगा 16,250। तो
बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी बुक आप यूज करते हैं, डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल, आप उस बुक को खोल करके जो शुरुआत के क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करिए। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सैलरी। तो सैलरी की जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत ही इजी होती है एग्जाम में। लेट सपोज कि आपको गिवन होगा कि 10,000 रुपीज एक ही सैलरी है पर मंथ। तो अब तो हम पूरे साल की अकाउंटिंग करते हैं, तो एक महीने की हम लोग को सैलरी गिवन है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आ जाएगी सैलरी 1,20,000 रुपए। अब लेट सपोज कि आपको गिवन हो 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। एक क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने को हम लोग एक क्वार्टर बोलते हैं, और पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर की हम लोग को सैलरी गिवन है 10,000 रुपीज, तो हम लोग 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जो कि आ जाएगा 40,000 रुपए। इसके अलावा हो सकता है कि आपको गिवन हो कि 10,000 रुपीज सैलरी है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है कि ये 6 महीने की सैलरी है, तो आपको तो पूरे साल की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि आ जाएगा 20,000। इसके अलावा हो सकता है कि आपको गिवन हो 10,000 पर एनम। तो पर एनम का तो ऑलरेडी मतलब होता है कि ये आपको पूरे साल की सैलरी गिवन है। तो जब आपको ऑलरेडी पूरे साल की सैलरी गिवन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी फिगर को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का कैलकुलेशन समझ आया होगा। तो अब आप जो भी बुक यूज करते हैं, डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल, आप उससे निकाल करके कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।